हरि ओम नमः शिवाय। अल्लाहु अकबर। रहमते खुदा। वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे प्यारे प्यारे रहनुमाओं, आज हम YouTube पर पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन स्लोगन पर मन की चंचलता पर विचार करेंगे। मन चंचल है और हर क्षण मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाता है। शरीर को इच्छाओं की पूर्ति में लगाकर स्वयं दूर खड़ा हंसता रहता है। शरीर कष्ट उठाता रहता है। मन को शांत करने के लिए निरर्थक इच्छाओं पर रोक लगानी होगी। किसी ने कहा है, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौ, यानी जितनी रजाई हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, नहीं तो शरीर को और जीवन में नुकसान उठा जाता है। सबसे सरल उपाय चंचल मन से बचने का। सबसे पहले अपने को जानो। ये लाइनें आपको ध्यान से सुननी है और इन पर ध्यान भी रखना है। सबसे पहले अपने को जानो, मैं स्वयं कैसा हूं। दूसरों को जानना नहीं, केवल मानना है। ध्यान से सुनिए इसे। अपने को जानो, दूसरे को जानना नहीं, केवल मानना है। जैसा वे कहें या जैसा आपको दिखे वैसा ही मान लीजिए। ये कार्य आप कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूं। अपनी कमियों, बुरी आदतों, निरर्थक इच्छाओं की लिस्ट तैयार करो और जान पहचान वालों के गुणों की लिस्ट तैयार करो और परिवार के साथ प्रतिमास मीटिंग करके उनके सामने दोनों लिस्टों को पढ़कर सुनाओ और उन्हें ये समझाओ, मैं इन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी अच्छी आदतें धारण करूंगा। परिवार का भय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर के कारण आदमी कुछ भी नहीं कह पाता, ताकि वे भी ऐसा करने में सहयोग करें। अब चंचल मन की बात बताता हूं, ये क्या कर सकता है। कोई आपको गाली दे, बस चंचल मन ने आपको भिड़ा दिया, आप भी गाली देने लगे। मारपीट के साथ कपड़े और फड़वा लिए। मन की बात देखिए, कैसा क्या कुछ करा दे आदमी से कुछ पता नहीं। चंचल मन ने बुद्धि से सोच हटा दी। बुद्धि को यह सोचने का अवसर ही नहीं दिया, क्या करना था क्या करा दिया। बुद्धि से सोचते, क्या गाली मिली? यदि मिली तो दिखाओ, कहां है वो गाली। जो चीज मिली ही नहीं उस पर कपड़े तक फड़वा लिए। परिवार में वैमनस्य का कारण एक और भी है, जिसे शक कहते हैं, वहम, जिसकी दवा भी आज तक कोई बना नहीं पाया। और पितर देवता नाराज, ये भी एक वहम है। वे हमारे पूजनीय हैं, वे तो हमारे हितैषी हैं। परिवार में प्रेम, सहयोग, सुख तभी होगा जब हम सवेरे सवेरे परिवार के सारे बच्चे माता पिता के पैर छुएंगे और सभी स्त्रियां अपनी सास, ससुर, पति, जेठ, जेठानी के पैर छुएंगी। मैंने 3 वर्ष में लगभग 3500 लोगों पर परीक्षण किया। 300 व्यक्ति ही कर पाए। कुछ ने बताया, हमारे घर में ऐसा कुछ होता ही नहीं जो पैर छूने पड़े। कैसे कैसे परिवार है हिंदू संस्कृति के, देखिए। एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली ने बताया, जब मैंने शुरू किए पैर छूने तो सास व ससुर दोनों ने बताया, हमारे पैर मत छुआ करो।
आप नौकरी करती, दूर से नमस्ते कर लिया करो। जब मैंने ये कहा कि माताजी आपसे ज्यादा उम्र के पंडित जी के दवाखाने से यूट्यूब पर नए नए वीडियो आए, वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पैर जरूर छुओ। तो मेरे सास ससुर कहने लगे, उनसे 30 वर्ष पहले मैं दवा लाया था, देसी दवा देते थे, तुम पैर छू लिया करो। और मुझे पैर छूने की इजाजत मिल गई। एक और लड़की का फोन आया, बाबा जी मेरे पति ये पूछ रहे हैं कि 20 वर्ष शादी के बाद ये क्या हो गया तुझे। मैं उन्हें क्या जवाब दूं, ये भी बता दो। पैर छूने तो आपने बता दिए। मैंने उसे बताया कि जब वे पूछे तो कहना, पहले मैं ठीक थी तो मैं तीज त्योहार पर आपके पैर छुआ करती थी, और अब मैं मीरा की तरह पागल हो गई हूं, रोज पैर छुआ करूंगी। समझ गए या दोबारा समझाऊं। ज्यादातर ने बताया कि बाबा पैर छूना बहुत कैड़ा काम है। सोचिए कितना कैड़ा काम है पैर छूना, इसमें कितना जोर पड़ता है। तो मैंने बताया, झूठ बोलने में, सासू की बुराई करने में, डेरे पर जाकर सारे दिन पता नहीं किस किस के झूठे बर्तन साफ करने में, वहां झाड़ू देने की सेवा करने में, बीड़ी पीने में, और ऐसी अनेक कार्य हैं जो लिखे नहीं जा सकते। उन्हें करने में शर्म नहीं आती, पर माता पिता पति के चरण छूने में शर्म। अफसोस की बात है आज की जनरेशन की, ये कितने शर्मदार हैं। आप क्या कहूँ आप लोगों को, आपकी शर्म की तो हद है। मैं सभी सुनने वालों से पूरी पूरी आशा रखता हूँ, जरूर अपनाएं। यदि कोई कठिनाई आए तो समय लेकर संपर्क कर सकते हैं, बिना शुल्क। किसी ने तो लाइनें कही हैं, आप इन पर अमल कर सकें तो अच्छी बात है। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना मेरे भाई, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इतना ध्यान रखो, स्वयं व परिवार के लिए शुभ काम करने में शर्म कैसी। धन्यवाद। अगला वीडियो सच बोलें तो कैसे बोलें इस पर आएगा। नमस्ते, आदाब, वाहेगुरु।